हेलो दोस्तों, रोजगार विद अमरिंदर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ आपके लिए एक नई जॉब अपडेट के साथ आता हूं और रोज़ नया नया आपके लिए जॉब अपडेट लेके आता हूं। तो रोज़ की तरह आज भी मैं एक नया जॉब अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पंचायती राज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। चलिए इसका हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये पोस्ट है, तो यहाँ पर अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसके लिए आपको 20,000 रुपया पे किया जाएगा पर मंथ। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का बात कर लें, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर बीकॉम एमकॉम और सीए इंटर लेवल मांगा गया है। अगर आपने सीए इंटर लेवल का कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। अब टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात कर लें तो 6570 है, जिसमें 4270 आपका मेल और 2300 फीमेल की वैकेंसी है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो ये हम बात कर लेते हैं। जैसे जनरल का टोटल 1643 वैकेंसी है, जिसमें 1068 है मेल और 575 है फीमेल। ईडब्ल्यूएस का 657 है वैकेंसी, जिसमें 427 आपका मेल है और 230 फीमेल है। एससी का 1313 वैकेंसी है, जिसमें 853 मेल और 460 फीमेल का है। एसटी का 131 वैकेंसी है, जिसमें 85 मेल का है और 46 फीमेल का है। ईडब्ल्यूएस का 1643 है। ईबीसी का एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का 1643 है, जिसमें 1068 मेल है और 575 फीमेल का है। और बीसी का बात कर लें तो इसमें आपका 1183 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 769 मेल का है और 414 फीमेल का है। मोड ऑफ सिलेक्शन का बात कर लें तो इसमें सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब बाकी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें तो आप इन डेटों पर मत जाइएगा, क्योंकि ये पहले का डेट है, इसको चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर 10/5 हो गया है, तो ये 10 तारीख से स्टार्ट है 11 बजे से, और 9 तारीख 6वां महीना तक शायद ये रहेगा। बाकी इसका जो भी अपडेट नोटिफिकेशन है उसको भी मैं डाल दूँगा। तो अब आइए नीचे देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बात कर लें तो यहाँ पर अब एप्लीकेशन फ़ी कैटेगरी वाइज है। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस और बीसी ईबीसी से हैं तो 500 रुपया मेल और 250 रुपया फीमेल के लिए लगेगा। और एससी एसटी अगर हैं और अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास डोमिसाइल है बिहार का, तभी आप रिजर्व कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करेंगे तो 250 मेल और 250 फीमेल का लगेगा। बाकी फीमेल और पीडब्ल्यूडी के लिए 250-250 रुपया यहाँ पर फ़ी रखा हुआ है। यहाँ पर एज का बात कर लें तो यहाँ पर एज लिमिट जो आपका दिया हुआ है, ये जो मैक्सिमम एज लिमिट है, यहाँ पर 1/3/2024 तक ही काउंट होगा। बाकी एज का दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि यहाँ पर जनरल मेल और ईडब्ल्यूएस मेल का यहाँ पर 45 साल एज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। फिर यहाँ पर फीमेल का बात कर लें, जनरल फीमेल और ईडब्ल्यूएस का, तो यहाँ पर 48 साल दे रखा है। फिर बीसी और ईबीसी का मेल फीमेल का बात कर लें तो ये भी 48 साल है। एससी एसटी मेल फीमेल का बात कर लें तो ये 50 साल है। और आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए, इससे कम नहीं। बाकी अगर आप यहाँ पर अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं, बेंचमार्क डिजेबिलिटी से, तो ये यहाँ पर आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% वेटेज जो है वो आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन
का ही रहेगा, जिसमें कि आप जितना मार्क्स आपने ऑब्टेन किया हुआ है, तो वो आपका 50% मार्क्स, मतलब आपका वेटेज जो रहेगा वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का ही रहेगा। बाकी यहाँ पर 50% जो आपका है वो सीबीटी से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेटेज विल बी गिवन टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50% टू मार्क्स ऑब्टेंड इन सीबीटी। तो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है। और दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपका 36 ईयर का मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, यानी ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है आपका। तो ये परमानेंट तो होगा नहीं। बाकी रिन्यूअल का जो भी प्रोसेस है, ये आपका मतलब ये डिपार्टमेंट कंपनी के ऊपर है, जो भी है। और आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो मे भी एक्सटेंड हो सकता है। और वैकेंसी की बात कर लें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैकेंसी मेंशन्ड एबव द टेंटेटिव एंड मे चेंज बाय 20%। 20% ये कैसे भी चेंज हो सकता है, या तो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसी है, ये 20% तक ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस उसको हमें नहीं देखना है। जो हमारी काम की चीज़ें हैं उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो बाकी आप इसको जितना जल्दी हो सके इसको फिल कर लें। आप इसको ऑल ओवर इंडिया से फिल कर सकते हैं। ये 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। बाकी दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।